सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ग्रेविटेशन को आगे बढ़ाएंगे। अनदर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एकदम एकदम इजी टॉपिक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसमें हमें एक समझना है, फोर्स क्या होता है। बेसिक फोर्स का अलग चैप्टर आएगा, उसमें मैं सिखाऊंगा। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बेसिक फॉर्मूला है, हमें ध्यान में रखना है। इजीली फोर्स को याद रखने का एक ही फॉर्मूला, गाय को भी पूछो फोर्स क्या होता है, गाय बोलेगी मां। मैंने भैंस का निकाल लिया आवाज। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma, यूनिट होता है न्यूटन। F को न्यूटन में ही डिनोट किया जाता है। अगर यूनिट हमें ऐसे डायरेक्टली पूछे तो मास का होता है kg, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो बाय दिस थिंग नाउ फोर्स हमें समझ आ गया है। फोर्स क्या होता है? फोर्स का बेसिक डेफिनेशन है पुल और पुश। पुश और पुल मतलब फोर्स। मैं इसको धक्का दे रहा हूं जोर से, तो मैं क्या कर रहा हूं? पुश कर रहा हूं। अगर मैं इसको खींच रहा हूं, जोर से खींच रहा हूं, तो मैं पुल कर रहा हूं। सो फोर्स का मीनिंग है पुश और पुल। फोर्स का फॉर्मूला जो मास है, और मैंने कितना एक्सेलरेशन जोर लगाया मास को, इस मास के ऊपर मैंने कितना जोर लगाया और कितना ढकेला और कितना खींचा, उस खिंचाव और जो मैंने ढकेला है उसको हम लोग कहते हैं फोर्स। दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल अबाउट फोर्स। देन नाउ वी विल सी अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। हमने बहुत ही पहले देखा था दैट फोर्स is equal to g m1 m2 upon r square. This is derived from Newton's gravitational law. Okay, this formula is derived from Newton's gravitational law. मेरे पिछले वीडियोस में मैंने बताया है, ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो गया था न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से। सेकेंड फॉर्मूला हमारा फोर्स का, अभी मैंने आपको बताया, फोर्स इज इक्वल टू, गाय को भी पूछे कोई भी फोर्स क्या होता है भाई, गाय बोलेगी मां। सो फोर्स इज इक्वल टू ma ऑल्सो। सो हियर अगर हमने फोर्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, अगर हमने ये साइड और ये साइड इक्वेट कर ली तो क्या चमत्कार हो जाएगा। देखो, अगर हम इसके एक मास बड़ा है तो हम कैपिटल M लेते हैं, एक मास छोटा है तो हम स्मॉल m लेते हैं। तो यहां पर एक बाद में एक ब्यूटीफुल कंक्लूजन भी आ जाएगा, फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा। अगर हम LHS और RHS इक्वेट करें, मतलब इसकी राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड इक्वेट करें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल, दिस इज ग्रेविटेशनल, दिस इज नॉर्मल फोर्स। सो अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास क्या आता है, ma is equal to g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। अब काटम पिटी करो, ये m चला गया। फिर जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ गई g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। खत्म, डेरिवेशन हो गया, 3 मार्क्स मिले। मास को छोड़ दो, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो। क्या किया देखो, फोर्स की वैल्यू जो है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, अलग अलग मासेस के लिए कैपिटल और स्मॉल डिराइव किया है। एफ की वैल्यू है मां। ओके, अगर हमने ये और ये कैंसिल कर दिया, डिवाइड कर दिया, कुछ भी बोलो, इक्वेट कर दिया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और इसी एक्सेलरेशन को अगर हम लोग अर्थ के हिसाब से ले, ये हमारे पास अर्थ है, यहां पर मैं खड़ा होकर आपको सिखा रहा हूं ग्रेविटेशन चैप्टर। सो यहां पर क्या होगा, जो एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी अर्थ में मेरे ऊपर लगाएगी, इस स्मॉल ए को इसलिए स्मॉल जी भी कहा जाता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है, अगर मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, कुछ भी काम कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, चल रहा हूं, भाग रहा हूं, एक्सेलरेशन होता है उसको मैं कितने ज्यादा इंटेंसिटी से कर रहा हूं, कितने ज्यादा फोर्स उस पर लगा के
में उसका जो प्रभाव है, फोकस है, बढ़ा रहा हूं, उसको एक्सेलरेशन हम बेसिक लैंग्वेज में कहते हैं। सो उस एक्सेलरेशन को हम लोग, अगर अर्थ हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है नीचे, अर्थ का मास बहुत है, हमारा मास उसके कंपैरिजन में हमारा मास छोटा है, अर्थ अगर हमें खींच रही है तो वो खींच रही है, हम जो काम कर रहे हैं उसको बढ़ा रही है या कम कर रही है, तो वो एक्सेलरेशन उसको कहते हैं। जो हमारा काम ज्यादा स्पीड अप करे या स्पीड डाउन करे, उसे हम लोग एक्सेलरेशन करते हैं। स्पीड डाउन को रिटार्डेशन बोलते हैं। फिलहाल छोड़ दीजिए, एक्सेलरेशन ही बोलेंगे हम लोग। जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के वजह से आ रहा है उसके हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज अर्थ इज पुलिंग अस। भाई साहब, हम लोग खड़े हैं ना यहाँ पर, अर्थ खींच रही है, धरती मां खींच रही है हमें। सो यहां जो ग्रेविटी की वजह से हमें खिंचाव आ रहा है, वो एक्सेलरेशन आ रहा है, उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं, ये अर्थ का सेंटर मुझे खींच रहा है नीचे, उसकी वजह से जो मेरे में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस हुई है, उसे मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करूंगा, उसे हम एक्सेलरेशन ही कहते हैं। बट अर्थ के हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कहते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। वी हैव डिराइव्ड फॉर्मूला ऑफ ए। सो हम लिख सकते हैं जी, स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी m अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से चमत्कार देखो, मजा देखो फिजिक्स का। यहां पर हमने डिराइव कर लिया, ये सब आप लोग देख लोगे वीडियो में, नोट्स बना लोगे अच्छे तरीके से। हमने क्या डिराइव किया, स्मॉल जी और a इज इक्वल टू जी m अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर अगर बेसिक फॉर्मूला में जाए तो जी m स्मॉल m मतलब छोटा मास अपॉन आर स्क्वायर अगर मैंने लिया, तो जो छोटा मास मतलब हम, बड़ा मास मतलब अर्थ, फॉर अर्थ कंडीशन, ऑन अर्थ कंडीशन। सो हम लोग यहां पर क्या, हमारा मास यहां पर फर्क पड़ रहा है हमारे मास से। ये रुमाल है, मैं हूं, मेरा स्पीकर है, माइक है, मार्कर है, मार्कर का कवर है, उसके बाद ये मेरा कैमरा है, ये लैपटॉप की स्क्रीन है, ये मोबाइल है, ये सेब है। इसके मास से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कुछ फर्क पड़ता है क्या? बोलो भाई, फर्क नहीं पड़ता, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर डेरिवेशन है भाई। कोई पूछेगा कैसे किया भाई तुमने, ऐसा कैसे बोल सकता है तू कि तेरे में और इसमें कुछ फर्क नहीं है अर्थ के हिसाब से, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से? अरे नहीं है फर्क, क्योंकि यहां पर डेरिवेशन है। और रियल लाइफ एग्जांपल में आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, फेदर हो, लोहे का बॉल हो और एक फेदर हो, वैक्यूम में और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो फेदर, जब मैं इसको लूं, सेम हाइट से फेंकूं, दोनों भी एक साथ नीचे गिरेंगे, क्योंकि इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन बोथ दिस डजंट डिपेंड ऑन देयर इंडिविजुअल मासेस, दैट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेटर मास। सब अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सेंटर और द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने बोला, आपने एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे देखा होगा, फ्री फॉल डाल के देखो, एक फेदर होगा और एक लोहे का बॉल होगा, लोहे का बॉल इतना भारी और फेदर इतना हल्का, दोनों को वैक्यूम में सेम ही डिस्टेंस से नीचे डाला तो दोनों ही सेम वे से नीचे गिरेंगे, सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, क्योंकि द इंपैक्ट ऑन बोथ बॉडीज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर सेम डिस्टेंस ऑल्सो। सो दैट्स द पॉइंट एंड दैट्स द ब्यूटिफुल concept of physics you have learned in this video. एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे जाकर देखो, फ्री फॉल एक्सपेरिमेंट नाम करके, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। उधर लोहे का बॉल लिया है, एक फेदर लिया है, उसको सेम डिस्टेंस पे रख के वैक्यूम में रख के नीचे फेंका है। सो उनके ऊपर सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। हेवी है इसलिए पहले गिरेगा, लूज है इसलिए बाद में गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता।
पहले ही न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने ये सब बता दिया था। इसलिए physics is very important in our life, and this is the beautiful concept you have learned in this video. So please share this video and stay tuned for last video of our chapter in the comparison between mass and weight. What is free fall? The basic equations of free fall that are useful for 5th to 10th standard and also 11th and 12th. Thank you. Stay tuned. Bye bye.